देवी और महापुरुषों, आप सभी जीवात्माओं ने देखा होगा नारायण साकार हरि जी के दरबार में किसी भी प्रकार का कोई दान पात्र नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई आडंबर नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ढकोसला आपको नारायण साकार हरि जी के दरबार में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, जो पूरे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, वो हम सभी जीवात्माओं से क्या प्राप्त करेंगे। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी के कमल रूपी चरणों से कभी दूर मत होना। इनके चरणों में ही सब कुछ मिलना है। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हरि जी की कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज आने वाली नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। क्योंकि नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी सुनने मात्र से ही हम सभी जीवात्माएं अंधकार से निकल सकते हैं, हमें सद्ज्ञान मिल सकता है, हमें सद्बुद्धि मिल सकती है, हम गलत कार्य करने से भी रुक सकते हैं और सद्गति की ओर बढ़ सकते हैं। तो इससे बड़ा और लाभ क्या प्राप्त करना है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी की ब्रह्मवाणी आप जरूर सुनना। आपके चरणों में विनम्र निवेदन प्रार्थना है। देवी और महापुरुषों, हम भटक रहे थे जन्मों जन्मों से, हम भटक रहे थे कल्पों कल्पों वर्षों से, आज वो दिन पूरा हुआ है। देवी और महापुरुषों, वर्तमान समय में नारायण साकार हरि जी ने अपना प्राकट इस भूमंडल पर साकार रूप में कर लिया है। बस हमें देखना है कि वास्तव में हमारे सच्चे सदगुरु कौन है। देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी ही हमें सदगुरु बनकर हमें सद्ज्ञान दे रहे हैं और हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हे मानव, तू इस भूलोक में क्यों आया है, इसका नाम मृत्यु लोक है। हे मानव, तू अपनी पहचान कर ले, मैं तुझे अपने परम धाम ले जाने के लिए ही आया हूँ। देवी और महापुरुषों, आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, आप नारायण साकार हरि जी की अद्भुत अमृतवाणी जरूर सुनना। क्योंकि नारायण साकार हरि जी ही हमें अंधकार से निकाल सकते हैं, हमें उजाला दिखा सकते हैं। साथ संगत जी, नारायण साकार हरि परमात्मा जी सत्य थे, सत्य हैं और हमेशा सत्य रहेंगे। संगत जी, हमारे यही परमपिता नारायण साकार हरि जी माँ मातेश्वरी ने हमें ऐसे पकड़ के उठाया और मैं बेदाग बच गया, कहीं मुझे जरा सा स्क्रैच नहीं आया। प्यारी दाई संगत जी, नौ की नौ सवारी खून खच्चर, लोकल के महापुरुष फौजी मर गए, फौजी मर गए, फौजी मर गए, लोग भागे, कम से सैकड़ों की भीड़ हो गई। जब मैं उतर नीचे निकला, बाहर नीचे से लोगों ने निकाला, और निकाला तो मेरे नारायण साकार हरि ने, लेकिन उस ऑटो को हटाया तो देखने में फिर कहीं कोई चोट नहीं, कहीं कुछ नहीं, किसी का सर फट गया, किसी की खोपड़ी फट गई, कोई फटाफट उनको जहां भी भेजा गया, अस्पताल भेजा गया। प्यारी दाई संगत जी, अब ये जीवन नारायण साकार हरि का दिया हुआ है। इसके अलावा संसार में पूरे ब्रह्मांड में मुझे नारायण साकार हरि के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता है। प्यारी दाई संगत जी, अब बचा हुआ जो मेरा समय है, प्रभु से यही कहता हूँ, हे प्रभु, सुबह भी जागता हूँ, दिन में भी, जब भी मैं याद मुझे आती है, 24 घंटे में मैं उम्मीद करता हूँ, जब तक जागता हूँ, घंटे 2 घंटे में बिजनेस भी करता हूँ, उसके बावजूद भी प्रभु को याद करता हूँ, सोते सोते भी याद करता हूँ, जगते जगते भी प्रभु का मंत्र याद करके सोता हूँ, और जगता हूँ तो प्रभु को याद करता हूँ। अब बचा हुआ जो जीवन है, मैं यही चाहता हूँ, हरि चरणों में सेवा कर्म मिलता रहे, प्रभु का ब्रह्मवाणी मिलती रहे, दर्शन मिलते रहे, इसके सेवा अब इस तन में कोई जरूरत नहीं है। प्यारी दाई संगत जी, बहुत कुछ प्रभु दे रहे हैं, बहुत दिया है। जिस दिन में शुरुआत का दौर मुझे खुद ध्यान है, मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, एक मोटरसाइकिल, आज प्रभु की रहमत से मेरे पास 4 फोर व्हीलर है, 4 फोर व्हीलर वाली गाड़ियां, टाटा सफारी भी है, स्कॉर्पियो भी है, नई नई गाड़ियां हैं।
ये प्रभु की रहमत से मेरे पास हुई है, मेरी औकात नहीं थी। एक फौजी आदमी क्या कर सकता है आप सभी जानते हैं, केवल अपने बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सकता है। फौज वाला हो, पुलिस वाला, फोर्स वाला, कोई भी, आप सभी लोग जानते हैं। आज प्रभु की रहमत से ऐसी रहमत प्रभु की बरसती है कि जब भी जहां भी कोई कार्य करता हूं, खुले दिल करता हूं, पीछे कुछ नहीं मुड़ के देखता हूं। मैं प्रॉपर्टी डीलर का भी काम कर रहा हूं, मेरी बिल्ली मेटे की दुकान भी है, लेकिन जब मैं कार्य करता हूं धुआंधार धड़ल्ले से, ये प्रभु की रहमत है, मेरी कोई औकात नहीं है। हम तो एक छोटे से तुच्छ सेवादार हैं। जहां भी जो भी सेवा मिलती है या जीवन में मिलेगी, जी जान लगा कर पे तत्पर सैनिक बन के सेवा करता हूं और अपने परमात्मा नारायण साकार ही पर ही मैं भरोसा रखता हूं। जय जय सत्संगत जी, मैं जयपुर से नारायण साकार हरि के सबके साथ के बाद प्रभु जी का जाना होता झुंझुनू। जब मैं झुंझुनू जा रहा था, झुंझुनू से जयपुर के बीच वो जगह मुझे याद नहीं है, प्रभु जी की गाड़ी के 3-4 गाड़ी के बाद मेरी गाड़ी थी। मैंने आंखों से देखा हूं प्रभु जी की गाड़ी का पहिया जमीन पर था ही नहीं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसे हवा में चल रही थी जैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है, उसके पहिए जो नहीं लगते जमीन में, इस तरह से प्रभु जी की गाड़ी चल रही थी। सामने से एक बस आती है, आंखों देखा बता रहा हूं, ऐसा नहीं किसी का सुना हुआ तो मैं बोल ही नहीं सकता, आंखों जो देखता हूं वही बोलता हूं। प्रभु जी की गाड़ी के सामने एक बस आती है, मुझे तो ऐसा लगा कि बस वाले ने प्रभु जी की गाड़ी ठोक दी। लेकिन होता क्या है, प्रभु जी की गाड़ी वो हवा में यूं ऐसे होकर के सट से निकल जाती है, और वो बस जो थी सीधा इधर से निकल के बाहर निकल जाती है। ये खुली आंखों मैंने दृश्य देखा। और प्यारी सत्संगत जी, नारायण साकार हरि जी को जिसने तनधारी समझा, मैं खुले बता रहा हूं, तनधारी जिसने समझा या जिसने अपना जात का वाद का भेदभाव का समझा, उसका समझो क्या होगा, मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, समझ लेना। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जिसने ब्रह्मांड के मालिक को मालिक समझ लिया, उसका भव से बेड़ा पार हो जाएगा, ये क्लियर है। प्यारी सत्संगत, मैं इस तन में इतना आनंद मिलता है जब प्रभु के दर्शन अगर जिस 15 दिन में नहीं हो पाए, मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूं, जैसे एक डेड बैटरी होती है, डेड बैटरी, अगर 15 दिन 20 दिन में दर्शन प्रभु जी को मुझे ना हो पाए तो मुझे मेरे शरीर में ऐसा लगता है शरीर डेड हो गया, कुछ ये नहीं है इसमें। और जैसे ही प्रभु के दर्शन हो जाते हैं तो 10 दिन 15 दिन गाड़ी बिना सेल्फ के सेल्फ लेती, धका धक वो बैटरी मेरी चार्ज हो जाती है। जब मेरी चार्ज हो जाती मैं उम्मीद करता हूं तो आप सभी महापुरुषों की हो जाती है कि नहीं भाई हाथ खाओ, सबकी होती है, बहुत अच्छा। तो जब आप हम सबकी बैटरी चार्ज प्रभु कर रहे हैं तो हम सबका काम है ईमानदारी, वफादारी, निष्ठा से जो भी हमें आपको जब भी कहीं मौका मिले सेवा कर्म करने का, जी जान लगा दो और हरि का नाम आप खुद लो, अपने परिवार वालों को लेना सिखाओ, रिश्तेदारों को सिखाओ, हो सके यदि आपका कोई दुश्मन भी है तो उसको भी हरि का नाम उच्चारण करना सिखा दो, ताकि दुश्मनी रहेगी नहीं। मैंने देखा है जब उटीवर सबका साथ हो रहा था, हमारे साथ जिसकी सरेआम गोली चली, मैं बता रहा हूं आज ये बात, सरेआम गोली चली, 4 बजे वो झाड़ू मार के ग्राउंड से चले जाते थे, फौजी भैया के मुझे देख न ले। क्यों कि गांव में जब 2 पार्टियां होती हैं तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है, वो 4 बजे झाड़ू मार के चले जाते थे, फौज भैया के देखना। क्यों? उनको भी परमात्मा की रहमत हुई है और अब लड़ाई होना बंद हो गई। और हमें क्या चाहिए भाई, यदि आपका कोई दुश्मन भी, उसे भी प्रभु के चरणों में ले आओ ताकि उसकी भी बुद्धि बदल जाए और पूरे ब्रह्मांड में नारायण साकार हरि के अलावा कोई सत्ता हमें आपका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकती। प्रभु जी ने मेरा अपना स्वयं, मैं बहुत बड़ा अहंकारी घमंडी था, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे अंदर का हृदय परिवर्तन प्रभु जी ने कर दिया, परमात्मा नारायण साकार हरि जी ने कर दिया है। अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसा संगत, ये तन, वो आनंद, वो परमानंद, वो खुशियां मिलती है हरि के दर्शन और ब्रह्मांड के बाद। पूरे ब्रह्मांड में मुझे अब समझ में कुछ कहीं नहीं आता है।
केवल नारायण सागर हरि का सबका साथ, उनकी ब्रह्मवाणी, उनके दर्शन में ही मुझे खुशियां मिलती हैं। इसके सिवा अब मेरे जीवन में कुछ और बाकी नहीं है। प्रभु से एक ही चीज मांगता हूं, हे प्रभु, अब जिस दिन इस दुनिया से जाना हो उस टाइम लास्ट समय भी आपका मंत्र मेरे दिमाग में रखे रहना प्रभु जी, ताकि मैं नारायण सागर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, प्रभु को याद करके जाना। सीधा सा सिद्धांत है, करत करत अभ्यास जड़ मत भय सजान। ये आत्म कल्याण की बाबत श्रीमान जी ने अपने मुखमंडल से जाहिर किया है। अंत समय जब भी स्मरण रहेगा जब हम अभ्यास कर रहे हैं और अभ्यास करते रहे तो रहेगा आत्म कल्याण निश्चित। जीते जी मरने के बाद कोई बताने नहीं आया। बात पूरी हो गई आपकी। तो श्रीमान जी जो आपने लिखा है, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य के साथियों द्वारा ग्राम सराय भूपत इटावा में बनाए गए प्रवास को उत्कृष्ट बनाए जाने के संबंध में इस बाबत श्रीमान जी इतनी जानकारी है, आपने दीदार किया है, दर्शन किया है। ये सब होने के बाद किसी को भी टेस्ट के बारे में सलाह देना हमारे लिए न्याय संगत नहीं। जिनकी बिल्डिंग है वो जाने, उनका जाने काम। पूर्व में भी आपकी मौजूदगी थी, उस दिवस भी दर्शाया था। जिन्होंने निर्माण कराए हैं, अगर हमने कराया है तो हमें जाना ही होगा। हमने नहीं कराया, हमने किसी महापुरुष को निर्देशित नहीं किया तो जाना संभव नहीं। अभी हमारी मौजूदगी राजस्थान में थी। एक श्रीमान जी कोठी में प्रवास आयोजन चल रहा था। कोठी वाला बहुत बड़ा चोर बताया गया। जब पुलिस की दबिश पड़ी, हमारी मौजूदगी थी उस कोठी में। आयोजन कराने वाले और थे, प्रवास के लिए कोठी दी हुई थी। उसी में फिर समझ सकते हैं कि पेपर लीक का मामला था। हमारे द्वारा भी कहा गया अगर हमें दिखा तो हम तो पकड़वा देंगे। तो श्रीमान जी दूसरे दिन हमने एसपी साहब को बुलवाया, आए पहुंचे, चर्चा हुई। कहने का भाव, कहने का तात्पर्य है किसी की प्राइवेट कोठी में हमने प्रवास के लिए स्वयं को अडिग कर लिया। अपने मन से उन्होंने भी वहां जेलर था उसका पिता आश्रम घोषित किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम के लिए उच्च स्तर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जिनका महल है वो जाने। जब आपने इतना दीदार किया हुआ है तो बार बार दबाव नहीं देना चाहिए। हमारे मन को भी पीड़ा हो ऐसा आपको कदम नहीं उठाना चाहिए। अपने स्तर से कोई क्या करता है क्या नहीं करता, कितने कर रहे हैं। भिन्न भिन्न प्रांतों में हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया, यहीं पर कहा गया है कि आज का दौर, आज की समय काल, खंड काल क्या कहता है कि आज निरंतर रोजाना नए नए भगवान जन्म ले रहे हैं। भैया तुम जानो तुम्हारा जाने काम, देखो अपना। हम किसी से पंगा लेने थोड़ी जाएंगे। हमको क्या जरूरत पड़ी है कि हमको पता है जैसा बोएगा वैसा काटना ही पड़ेगा। तो
जहाँ आपने जो भी बनवाया है, आपके साथियों ने बनवाया है, हमारा वहाँ पहुँचना संभव नहीं होगा, क्यों हम ये इस संबंध में अपने को अडिग कर चुके हैं। रही आयोजन की, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अभी भी कहा आप करेंगे, जहाँ पंडाल होगा आप हमारी झोपड़ी डलवा दीजिए, हमें महलों की जरूरत नहीं है, कमेटी भी रहेगी, हम भी रहेंगे, लेकिन तो बार बार ऐसा लिख के लाते आप, ये श्रीमान जी ठीक नहीं। हमें किसी की बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं, न टेस्ट के बारे में कह सकते। वैसे तो दुनिया में हर किसी का घर टेस्ट है, व्यक्तिगत तौर पर टेस्ट ऐसे नहीं बनाए जाते हैं। टेस्ट इनके पास भी है, जो मैनपुरी के जो बनवाया निर्माण करा है, हमारे पास है, हमने कह दिया टेस्ट है ही नहीं, इसे टेस्ट कह ही नहीं सकते। टेस्ट की रूपरेखा कुछ और होती है, उसमें है ही नहीं। बच्चों का खेल का टेस्ट बनाना, कैसे बन जाते, कैसे लिखा पढ़ी करा लेते। तो हम पुनः हरकारा चौकीदार बनकर, एक साधारण व्यक्ति बनकर आपसे पुनः अनुरोध करेंगे, इस बाबत कभी भी हमारे ऊपर प्रेस डालने की चेष्टा मत करना। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में आप आयोजन कराएंगे, काउंटिंग के बाद देखेंगे कौन सी डेट क्या है। आप आयोजन के बारे में तो हम मना कर नहीं सकते, तो हमें धन दौलत की जरूरत है। नारायण सरकार और सच्चे इंसान होने के कारण सम्मान तो हम सभी का करते हैं, आदर सभी का करते हैं। इंसानियत के तहत सच्चे इंसान होने के कारण आपका बढ़ चढ़कर हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, ये छोटी बात नहीं। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। और भी सुना, उपेंद्र नेताजी शिकोबा यहाँ आए थे, बता रहे थे, और भी बताया कोई वहां से फिरोजाबाद में बना रहा है, कहाँ से इनको क्या हो रहा है, चंदा कर रहे हैं, ले लेके लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। फिर वही गलत होगा, फिर वही गलत होगा। इधर हो, फिर वही इनका सामने नाथ होगा। पकड़ बैठा दो। एक बात बताओ यार, ये शांति का संदेश है। जब फिर वो ये मानेंगे इनका बुरा हाल होगा, परमात्मा इनका बुरा हाल होगा। मौका क्यों नहीं दे रहे हो मेरे? फिर वो शांति, एक बार मौका दे दो, वो एक पैसे दच्चे वाला तू परमात्मा, मुझे बस एक बार मौका दे दो मेरे ब्रदर, मुझे एक बार। ये आपको समझ नहीं रहे हैं, एक बार बुला लो मेरे परमात्मा, बुला लो बस मेरे प्राण। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सुनो, इंसानियत का परिचय दो, उसके बाद आ सकते हो माइक पर। ये बवाल नहीं करते भैया। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। क्या कहना है बता सकते हैं? और बोलो। इंसानियत के तहत जी हरि परमात्मा, परमात्मा मैं एक काली हूँ। काली एक होती है कि अनेक होती है? परमात्मा अनेक होती है, बहुत होती है। अच्छा, बहुत होती है। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। असल में श्रीमान जी आपका नाम क्या है, रहते कहाँ है? फिर वो
है? इस तन का नाम मोहित है। ये जिला बुलंदशहर, तहसील बुलंदशहर, गांव रामपुरा का निवासी है परमात्मा। इसके पिताजी खेती करते हैं प्रभु। इसके पिता भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं परमात्मा। इसकी माँ भी आपसे बहुत प्रेम करती है प्रभु। और ये तन भी बहुत आपसे परमात्मा बहुत प्रेम करता है। लेकिन परमात्मा आप संपूर्ण ब्रह्मांड के मालिक है प्रभु। अब देखो ये महात्मा जी क्या कहना चाहते हैं, अरे बताओ। महात्मा क्या कहेंगे? ये गंजा क्या कहेगा? इसके अंदर तो इतना बवाल पड़ा है परमात्मा, इतना बवाल भरा पड़ा है, लेकिन हम कह नहीं सकते परमात्मा, बता नहीं सकते। अगर बता देंगे ये लंगर उठा के भाग जाएगा। ऐसा है श्रीमान जी, संत है, महात्मा जी है, एक सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। परमात्मा सुनो, मुझे आने नहीं दे रहा वो। इन्होंने जो चोला धारण किया है वो संत वाला है, महात्मा जी वाला है, बाबा का है। कौन क्या करता है इस समय मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम आसन ग्रहण किया हुआ है। तो यहाँ जो चर्चा करते हैं सम्मान के साथ करनी चाहिए, आदर के साथ करनी चाहिए। किसी महापुरुष के साथ ऐसे टूटे फूटे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो मानवता से विपरीत है। नारायण साकार है। आप क्या कहना है आपको? मैंने परसों आपके लीला देखी थी परमात्मा। जब आप मंचासीन हुए थे फिर वो क्या बगल में गुलगुली कर, फिर वो जब आप मंचासीन हुए थे परमात्मा, जब आपकी आरती चल रही थी परमात्मा, मैंने आपकी लीला देखी। फिर वो लीला में देखा ये जमीन फट रही थी परमात्मा, जमीन के दो हिस्से हो गए फिर वो। और मैंने देखा मोटे मोटे बम्बू ऊपर से गिर रहे थे परमात्मा। क्या गिर रहे थे? बम्ब के गोले गिर रहे थे फिर वो। अच्छा, और क्या देखा परमात्मा? और मैंने देखा जब आप रूम मंचासीन थे, ये तो सोच रहे हैं सो गए। अरे ये दीनानाथ परमात्मा कभी सोते नहीं है, पल भर को आप नहीं मारते हैं, भ्रम में मत रहना। और मैंने देखा परमात्मा शेषनाग आपके सिंहासन के पीछे विराजमान थे, और फिर वो ऐसे फन बना रखा था और आप मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर वो मैंने देखा था होठों पे शुरू की थी आपकी, फिर वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे मेरे परमात्मा। इतने दिनों में मौका दिया, फिर वो आज तो प्याज भुजा के रहूंगा मैं, मालूम ना हो। फिर वो आज तो मैं कह के रहूंगा परमात्मा। और मैंने देखा कि आप जब विराजमान थे तो फिर वो शेषनाग आपकी ऊपर ऐसे फन लगा के बैठे थे। और मैंने देखा फिर वो जब इस संचालक से आपने टाइम पूछा, फिर वो 4:04 हो रहे थे शायद, तो उसी वक्त मैंने देखा फिर जब वो धरती फट रही थी तो नीचे पृथ्वी के नीचे सत का साथ चल रहा था, सत का साथ चल रहा था परमात्मा, सत का साथ चल रहा था। और मैंने देखा आपने एक उंगली पर इस पृथ्वी को उठा रखा था, एक उंगली पर इस पृथ्वी को उठा रखा था फिर वो। और आप मंद मंद मुरली बजा रहे थे, फिर वो मंद मंद ऐसी मुरली बजा रहे थे परमात्मा, रास रच रहा था। ऐसी लीला मैंने जिंदगी में नहीं देखी। फिर वो मैं तो उसी दिन ऐसा लट्टू हो गया परमात्मा कि आपको बाहों में ले लो और मेरा दम निकल जाए, क्योंकि इस संसार में अब नहीं रहना। इस संसार में धोखे ही धोखे हैं, हमेशा याद रख लेना। जिस पे ज्यादा भरोसा करोगे वो ही दगा देगा। क्यों? क्योंकि तुम तो ये सोचोगे कि दगा क्यों देगा, क्योंकि ये तो हमारा
सगा संबंधी है। अरे ये नहीं पता तुम्हें, सगा संबंधी तो ये दगा देते हैं, क्योंकि सगे संबंधी मौज ले जाते हैं और तुम लटकते रह जाते हैं। लटको मत, ये सत्य की नैया है, जो इस पे बैठेगा वो ही पार होगा, और जो इससे नीचे रहेगा वो लटका रह जाएगा। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार जद्दोजहद नहीं करते भाई, प्रेम से आसन ग्रहण करो, इंसानियत का व्यवहार करो, बच्चे दो। और कौन था दूसरा? अरे ये तो सब नौजवान लड़के हैं भाई, क्या है? एक बात बताओ भाई, आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हो? इस तन का नाम रविंद्र नाम है, जिला आगरा, तहसील अजनर, तहसील गिरावली, ब्लॉक अजनेरा, गांव साधन खेड़ा। एक बात बताओ भाई, और जो हलचल हो रही है आपके शरीर में, ये कौन है? इनका क्या क्या नाम है? एक बात बताओ काला गौरी महोदय, काला गौरी महोदय, एक बात बताओ, ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन है, यहाँ पहुंचकर आपने कष्ट क्यों किया? अपना उद्धार कराने के लिए ब्रह्मांड का मालिक सिंहासन पे विराजमान है। हम तो यार एक हरकारा चौकीदार बनके चौकीदार होता है तो एक भूख में अमीर बना देगा। हम तो हरकारा चौकीदार बनके काम करते हैं, एक साधारण व्यक्ति है भैया। साधारण व्यक्ति बोलते हो, पर नहीं, अब देखा, अभी देख रहे थे। चरण जमीन में, शीश आसमान में। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप बहनों के कमल रूपी चरणों में मेरा सादर प्रणाम।